हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। आपकी जनरल प्रेडिक्शन फरवरी मंथ की क्या रहेगी, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। यहाँ इसके बाद हम दुश्मनों को लेकर देखेंगे कि आपके दुश्मन एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके दुश्मनों की गतिविधियाँ क्या है और आगे आपको फरवरी मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसके चलते फरवरी मंथ आपके लिए बहुत ही स्मूथली आगे बढ़े। इतना ध्यान, ये कार्ड में नहीं लूँगी। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए फरवरी मंथ की जनरल प्रेडिक्शन क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ कप। ओके, तो यहाँ एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन ये है कि आप बात बात में जो गुस्सा हो जाते हो, तो फरवरी मंथ में आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, शांति से काम लेना है, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ, आपका समय, आपकी किस्मत आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। आपको सिर्फ शांति से काम लेना है और आपके काम बनते ही चले जाएंगे और पॉजिटिव वे में ही सब कुछ बना रहेगा। यहाँ किसी भी तरह कोई लोन या कर्जा आपने लिया हुआ है तो इसको लेकर भी कार्ड आए हैं, जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि लोन और कर्जे को लेकर कहीं हद तक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको फरवरी मंथ में देखने को मिलेगी। ये जो फरवरी मंथ में आपको जो कामयाबी मिलेगी पैसों के थ्रू, उसके चलते आपके लोन और कर्जे भी चुकते हो सकते हैं, वो आपके हाथ में है। इतना ध्यान रखो, क्योंकि आपकी किस्मत आपको बहुत सपोर्ट करेगी। यहाँ आप ये जो एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी फर्स्ट आई है, इसका मतलब भी यही होता है कि कहीं हद तक आपके व्यवहार से सारे ही काम बनेंगे, क्योंकि आपकी ज़बान, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपके हाव भाव, आपकी वर्तणुक, आपकी पर्सनालिटी से ही आपके सारे ही काम डेफिनेटली ऑलमोस्ट 100% बनेंगे। तो इसके ऊपर ही आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी लॉयल्टी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो आपको थोड़ा बहुत विश्वास दिलाना पड़ेगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मोड में रहने वाले इंसान ज़रूर हो, लेकिन थोड़ा अपना इमोशनल वाइज व्यक्तित्व दिखाओगे तो आपको भली भांति बहुत अच्छे काम होने के चांसेस है। इतना ध्यान रखो। यहाँ आपके लिए ये भी है कि आपको बुद्धि से भी थोड़ा बहुत काम लेना है। वैसे भी मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो बुद्धि से काम तो ज़रूर लेते हो, लेकिन इमोशनल वाइज चीज़ों में थोड़े इधर उधर हो जाते हो। इमोशनल चीज़ों को भी आप संभाल लोगे तो फरवरी मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया है। यहाँ आपके लिए लास्ट क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये होता है जॉब और बिजनेस के मामलों में फरवरी मंथ आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों में जो आपको मिठास चाहिए, अभी तक तो खटास ही बनी हुई है, क्योंकि आपके व्यवहार और उनके व्यवहार में बिल्कुल भी मैचेस ही नहीं है, जिसके चलते फ्रेंड के साथ हो या रिश्तेदारों के साथ हो या किसी भी आपके परिवार के किसी भी लोगों के साथ हो, उनके साथ आपका मैच नहीं होता है कम्युनिकेशन, जिसके चलते एकदम स्थिर रिश्ते रहेंगे ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। हाँ, आप अपने तरीके से एफर्ट करोगे तो रिश्ते फरवरी में अच्छे बने रहेंगे, वो ज़रूर यहाँ है। अब लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ आपके पर्सन कहीं हद तक अपनी कैरियर की वजह से ही आपके साथ आगे नहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप फरवरी मंथ में वैलेंटाइन डे आ रहा है तो आप अपने पर्सन को प्रपोज करोगे तो भी वो किसी भी तरह कोई भी आंसर यहाँ देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो सामने से कोई पर्सन आपके जीवन में या आप जिनको पसंद करते हो वो आपके जीवन में आते हुए भी यहाँ नज़र नहीं आता है, क्योंकि कैरियर ही मेन एक सीरियस टॉपिक आपके पर्सन के लिए कैरियर इशू ही है। तो कैरियर को लेकर ही वो ज़्यादा सोचते हैं। अभी फरवरी मंथ में उनकी कैरियर उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी, वो यहाँ डेफिनेटली नज़र आता है। जो लोग एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं वो फरवरी मंथ में यहाँ बहुत आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। तो फिर
फेब्रुआरी मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, वो यहाँ है। चलिए देखते हैं दुश्मनों की गतिविधियाँ फेब्रुआरी मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए कैसी रहेगी। यूनिवर्स, डिवाइन, सोलमेट, डिस्कवरी, ग्रोथ, डिसिपेटिंग, फेथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्पेशंस। ओके, यहाँ दुश्मनों की गतिविधियाँ फेब्रुआरी मंथ में कई हद तक आपकी ग्रोथ को रुकाने की, यानी कि अटकाने की ही रहेगी, रोकने की रहेगी, लेकिन उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो दूसरों की ग्रोथ रोकने की कोशिश करेंगे तो खुद की ग्रोथ भी नहीं बढ़ेगी। तो वही है कि वो दूसरों को लेकर हर तरीके से नेगेटिव सोचते हैं आपके दुश्मन, तो फिर उनकी खुद की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हुई यहाँ नज़र आ रही है। यहाँ फेब्रुआरी मंथ में आपके दुश्मनों की गतिविधियाँ आपको लेकर कहीं हद तक विश्वास को तोड़ने की, आपकी ग्रोथ को रोकने की और बहुत सारी चीज़ों को नष्ट करने की रहेगी, लेकिन उसमें वो किसी भी तरह बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ जो आपकी ब्राइट पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि हर तरीके से आपके कर्मा आपको फेब्रुआरी में इतना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपके पॉजिटिव कर्मा जो आपको फेब्रुआरी में इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं कि ये जो दुश्मन है वो अपनी हर तरीके की चालाकी में नाकामयाब होंगे, वो यहाँ बिल्कुल है। और आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, साथ भी मिलेगा। और यहाँ लास्ट कार्ड आया है फेथ। तो वही है कि आपका विश्वास, आपका बिलीव जो है खुद के ऊपर, वही आपको फेब्रुआरी मंथ में आगे बढ़ाएगा। आपको फेब्रुआरी मंथ में दुश्मनों के साथ आगे बढ़ना हो तो आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि आपके पॉजिटिव कर्मा आपको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करते हुए ही एक्शन लेना है। आप जैसे ही एक्शन लोगे, ये दुश्मन आपके जीवन से पूरी तरीके से फेब्रुआरी मंथ में साइड हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी पॉजिटिविटी आ रही है वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। वो है, आपको सिर्फ फेथ रखना है, बाकी सब कुछ आपकी डेस्टिनी संभाल लेगी। यहाँ से देखते हैं फेब्रुआरी मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, डोर टू वैल्यू, वो तो डेफिनेटली है आपके जीवन में। ब्रोकन हार्ट, दी गार्डन एंड द गेट, सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है ब्लॉसमिंग एबंडेंस, वेरी नाइस कार्ड। ओके, तो यहाँ यही है कि जो मैंने कहा, पैसों को लेकर तो यहाँ आपत्ति नज़र नहीं आ रही है। एक्वेरियस, कुंभ राशि, जॉब बिजनेस में आपको हर तरीके से पॉजिटिविटी ही देखने को मिलेगी। यहाँ लव लाइफ की बात की जाए, जो मैंने कहा आपको एक बहुत बढ़िया और अच्छा आंसर चाहिए, तो वो आपको फेब्रुआरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी कैरियर को लेकर ही कुछ प्रॉब्लमें हैं, जिसके चलते ही वो बहुत कुछ संभालना चाहते हैं लेकिन नहीं संभाल पाते हैं। और यहाँ आपके पर्सन, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पर्सन फ्लर्टी है, यानी कि उनको सिर्फ घूमना फिरना और वक्त बर्बाद करना है किसी पर्सन के साथ, लेकिन उनके साथ रिश्ते में नहीं जुड़ना है। इस तरीके की भी है उनकी एनर्जी। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें रख रहे हैं, तो उम्मीद मत रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ महसूस करेंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में कैरियर के ऊपर ध्यान देते हो, तो फेब्रुआरी मंथ कैरियर के लिए बेस्ट मंथ रहेगा एक्वेरियस आपके लिए। यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत सारे जीवन के आंसर ज़रूर देती है, लेकिन आप अनसुना करते हो और जिस
के ऊपर आपका ध्यान होता है उसके ऊपर ही फोकस करते हो, जिसके चलते आपको खुद को ही लगता है कि मुझे जो आंसर मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला। अब यंगस्टर के लिए मैं यहाँ यही कहूँगी कि यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों में और चीज़ों में ही एक ज़िद्दीपन दिखाएंगे, जिसके चलते उनके जीवन की बहुत सारी चीज़ें उनके दिलो दिमाग और इंट्यूशन जो जवाब देती है वो बात वो सुनते ही नहीं हैं, जिसके चलते उनको लगता है कि मेरा प्यार मुझे सपोर्ट ही नहीं करता है या मुझे साथ ही नहीं देता है, मुझे छोड़कर चला जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट आपकी खुद को लेकर रहेगी, लेकिन वो क्यों चला जा रहा है इसको लेकर आप पूरी तरीके से सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि वो आपके लिए सही पर्सन था ही नहीं। इतना याद रखो। यहाँ आपके लिए मैं यही कहूँगी कि गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में आपके जो भी क्वेश्चन है आपके, उसका जवाब आपके पास ऑलमोस्ट है, लेकिन आप अपने आप के ही ऊपर विश्वास ना करने की वजह से उस जवाब को इग्नोर करते हो। इस वजह से ही फेथ का कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि आप अपने आप को जब अपने ऊपर आपका जो विश्वास बढ़ जाएगा एक्वेरियस, तब आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका खुद का फेथ, आपके खुद के ऊपर बिलीव, आपका खुद के ऊपर विश्वास ही आपको जीवन की हर तरीके की खुशी दे सकता है। इतना याद रखो। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।